सॉरी अंकल, मैं बिना आपसे पूछे आ गया एकदम। तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, और वैसे भी तुम्हें पूछने की क्या बात है। मैं तुम्हारे पिता समान हूं, तुम कभी भी आ सकते हो। कभी अंकल, बिना सोचे मैं सीधे आ गया। लेकिन अंकल, क्या होता है ना, एक बेटा जो होता है उसके मन में कई सारे सवाल होते हैं जिनके जवाब सिर्फ एक पिता ही दे सकता है। ऐसे कौन से सवाल हैं जिनका जवाब टेक रायचंद के पास नहीं है? फिर जब आपको मुझे खुद से दूर ही करना था तो मेरे इतने करीब क्यों आए? लगता है तुम्हारे सवाल तुम्हारे बिजनेस से जुड़े हुए नहीं हैं। अंकल, वो आपको बार बार अगर किसी की याद आए तो वो प्यार होता है? बेटा, अभी पिछले हफ्ते ही मेरा टीवी खराब हो गया था। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच आ रहा था। जब तक टीवी रिपेयर होकर वापस नहीं आ गया, मुझे उसकी बड़ी याद आती थी यार। कभी कभी हमें चीजों की और लोगों की आदत हो जाती है। आदत और प्यार में फर्क करना मुश्किल है ना बेटा। लेकिन जिसके जाने से पहले ही उसकी याद आने लगे, जिसको तकलीफ होने से पहले ही मन घबराने लगे, जिसको दूर जाने के ख्याल से ही आंखें भर आए, वो प्यार है बेटा। जब हम मिले थे तो अजनबी थे, उसके बाद एक अटूट बंधन में बंध गए जिसे बयान नहीं किया जा सकता। अरे भाई, जैसा तुम्हारे मोबाइल में होता है, नेटवर्क सर्चिंग बाद में मिल जाता है, तो समझ लो दिल का नेटवर्क भी इसी तरह मिल जाता है और फिर जुड़ जाता है। पर आपका इनके साथ शादी करने का डिसीजन लेना थोड़ा आसान नहीं रहा होगा ना, क्योंकि समाज, हालात तो हमें ही संभालने होते हैं बेटा। समाज तो सिर्फ आंखें दिखाकर दूर खड़ा हो जाता है, और जो फैसले हमें हालातों के साथ लेने पड़ते हैं उन्हीं के साथ हमें जीना पड़ता है। फैसले वही लेना चाहिए जो हमें सुकून दे। इसलिए मैंने भी एक दिन भीड़ भाड़ से दूर जाकर एक शांत जगह पे जाने का फैसला किया कि आखिर मैं चाहता क्या हूं। क्या मैं अपने फैसले से आंख मिला सकूंगा? क्या ऐसा फैसला करने की हिम्मत मुझ में है? तो फिर क्या आप वो फैसला ले पाए? एकांत इंसान को उधेड़ कर रख देता है। किसी को दुख पहुंचाने का डर नहीं, किसी को खुश करने का लालच नहीं। बस आप अपने साथ होते हो और दिल खुलकर आपसे बात करता है। एक बार ये पता चल जाए बेटा कि आप चाहते क्या हो, उसके बाद हर चीज बड़ी आसान हो जाती है। थैंक यू अंकल, मैं चलता हूं। बेटा, मैं तुमसे ज्यादा सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू। खुश रहो बेटा, खुश रहो। विधि, ये एफएम रेडियो प्रोजेक्ट वाली फाइल है, तो एक बार पढ़ के ना इसे साइन कर देना। कल वो स्पॉन्सर्स को सबमिट करनी है, तो लेने आता हूं कल।
ये साइन वाइन तो ठीक है, लेकिन मेरी तुमसे एक शिकायत है। कैसी शिकायत? यही कि तुम आज के बाद मुझे अपनी दोस्त मत कहना। अरे अरे अरे, लेकिन हुआ क्या? अर्जुन, दोस्त ना एक दूसरे से कुछ छुपाते नहीं है। दोस्तों के बीच कभी कोई सीक्रेट नहीं होता। और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई अर्जुन। ओह नो, मेरे को पता तो नहीं चल गया कि मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स हैं? क्या कैसा कैसा सीक्रेट? यही कि तुम कनिका मैम और योगेश सर के बेटे हो। अच्छा, हाँ वो, हाँ हाँ, दैट्स ट्रू। अच्छा, वो का मतलब और भी कोई सीक्रेट है अर्जुन? हाँ नहीं, मतलब और क्या सीक्रेट होता कि तो तुम्हें पता कैसे चला? पर वो कनिका मैम घर आई थी। तुम्हारे? हाँ, एक्चुअली वो पापा को सॉरी बोलने आई थी, लेकिन जब वो आई थी तब उन्होंने बताया कि तुम उनके बेटे हो। तुमने क्यों छुपाई ये बात मुझसे अर्जुन? यार, अगर तुम लोगों को मैं बता देता तो क्या तुम लोग मुझसे बात करते? एंड इन फैक्ट, अगर तुम सब लोगों को पता लग जाता कि मैं HR हेड का बेटा हूं तो मेरे साथ गॉसिप शेयर करते? हाँ? वैसे ये बात देव सर को भी पता थी। ऑब्वियसली बात है, पता होगी। मैं क्यों सोचूं ये सब? मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए। मैं ये साइन कर देती हूँ। लेकिन मॉम तो विधि को सॉरी ऑफिस में आके भी बोल सकती थी, तो स्पेशली घर जाके क्यों? हाँ योगेश बोल। देव, कहाँ हो तुम? मैं बिजी हूँ, बोल। अभी के अभी ऑफिस आ जाओ, बहुत बड़ी क्राइसिस हो गई है यहाँ पे। यार देख चुकेश, अभी तो नहीं आ पाऊंगा, तू संभाल ले। देव, इट्स अर्जेंट। योगेश मेरी बात सुन, प्लीज संभाले, ओके? देव, ये तो करना ही पड़ेगा, वरना पता कैसे चलेगा कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, वो मेरा दिल क्या चाहता है। प्रभु पद पदुम बंदी दो भाई, चले सिया धरी राम रजाई। मुनि तपस बंदेहु निहोरी, सब सम्मानी बहोरी बहोरी। अर्थात भरत प्रभु की पादुकाएं लेकर लौटने लगे। ये सब ईश्वर की अपनी मर्जी, अपना खेल था। वो तो वनवास पर भी इसीलिए गए थे ताकि कईयों को श्राप से मुक्ति दिला सके। ईश्वर के हर फैसले के पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह होती है जो हम इंसान समझ ही नहीं पाते। क्या मेरे अंदर देव सर के लिए आए प्यार के पीछे भी कोई वजह है? और ये दूरी, ये सब खत्म करना चाह रहे हैं भगवान, या यह एक नई शुरुआत है? और इस वक्त हमारे पास दलाल स्ट्रीट से एक बड़ी खबर आ रही है। शेयर बाजार में आई अचानक भारी गिरावट ने निवेशकों में खलबली पैदा कर दी है। और इस बारे में ताजा जानकारी के लिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे बिजनेस कोरेस्पोंडेंट तृप्ति केडिया के पास। ये क्या है? इसका सीधा असर हमारे बिजनेस पे भी पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा प्रिया, देव सब कुछ संभाल लेगा, देखना। और खास करके क्राइसिस के टाइम पर तो पहले से ही तैयारी करके रखता है। हाँ ऑफ कोर्स, ऐसे क्राइसिस वाले मामले के लिए तो भाई को मानना ही पड़ेगा। अच्छा लगता है तभी सुबह ऑफिस के लिए भाई घर से जल्दी निकल गए। सुधा, कितने बजे निकले थे भाई ऑफिस के लिए? साहब तो रात को घर ही नहीं आए। हाँ? क्या? कहाँ क्या होगा? हेलो। नो सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको अपडेट करती हूँ। ये सर। हेलो।
श्योर सर, आई अपडेट यू। लिसन टू मी, I'll get back to you, sir. देव सर कहाँ है? इन्वेस्टर्स, बैंक, हर जगह से कॉल आ रहे हैं। अरे यार इतने कॉल्स कर दिए सर, उठा ही नहीं रहे फोन। हाँ मोटवानी जी, मैं मीटिंग अरेंज कर रहा हूँ। डोंट वरी, लेट मी गेट बैक टू यू। नहीं, आप ऑफिस आने की तकलीफ क्यों कर? देव है नहीं ना ऑफिस में, तो आप हेलो मेरी बात तो। इस सुबह से बोर्ड ऑफ मेंबर्स मेरे पीछे पड़े हैं, दिमाग खा रहे हैं मेरा। अब इसके पहले वो लोग यहाँ आके धमके, वी नीड टू फाइंड देव। ऋषभ, वेयर इज देव? देव यार। सर एक बार विधि को पूछे, हो सकता है उसे कुछ आइडिया हो। कॉल है ना, कॉल है। ये लो, सारे पेपर्स ठीक है। हेलो, क्या? लेकिन देव सर गए कहाँ? हाँ, मैं अभी आ रही हूँ, हाँ। ऑफिस जाना पड़ेगा। एक सेकेंड। भाई साहब है क्या? आए तो प्लीज उन्हें कहिएगा अर्जेंटली फोन करें घर पे। थैंक यू। घर पे भी नहीं है, ऑफिस में भी नहीं है, फोन भी स्विच ऑफ है भाई साहब का। आखिर हुआ क्या है? और ऐसे क्राइसिस के मौके पे भाई साहब चले कहाँ गए? रिलैक्स प्रिया, पता चल जाएगा। दूसरी ऑफिस में होगा या कोई दूसरी मीटिंग में होगा। नहीं माँ, अगर दूसरी मीटिंग में होते तो योगेश भाई को पक्का पता होता। ऐसे क्राइसिस वाली सिचुएशन में वो योगेश भाई को बताए बिना कहीं नहीं जाके माँ। देव ने ऐसा पहले कभी नहीं किया। भगवान करे मेरा देव ठीक ठाक हो। मम्मी जी प्लीज, ऐसे क्राइसिस के मौके पे ना भाई साहब से ज्यादा बिजनेस की फिक्र होनी चाहिए आपको। पता नहीं कहाँ चला गया इतने इंपॉर्टेंट टाइम पे। हाउ इररिस्पांसिबल ऑफ हिम। बस करो। इस वक्त तुम इस तरह के कमेंट्स करना बंद करोगे प्लीज? आप दोनों की सारी बातें मैंने मानी, लेकिन अभी क्या करना है ये बताइए आप लोग। वहाँ ऑफिस में कितना केओस हो रहा है ये सोचा है आप लोगों ने? देखिए, चाय नाश्ता तो होता रहेगा, लेकिन पहले हमें पता चलना चाहिए कि मिस्टर देव रायचंद कहाँ हैं। देखिए एक्चुअली वो कहीं इमरजेंसी सिचुएशन में फंस गए, बस अभी आते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन और क्या हो सकती है मिस्टर योगेश? ऐसी क्राइसिस में पता है कौन भागता है? जिनके अकाउंट्स और नियत दोनों साफ नहीं होते हैं। तो क्या हम इसे भी घोटाला समझे? हमें उनसे जवाब चाहिए। प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड, आप लोगों के पैसे एकदम सेफ हैं। आप गारंटी लेते हैं हमारे पैसों की कि हमारे पैसे सेफ रहेंगे, और अगर नहीं रहे तो हम आपको रिस्पॉन्सिबल मानकर आपके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं। नहीं सर, वो मेरा ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, मुझे अथॉरिटी नहीं है सर। उसकी अथॉरिटी सिर्फ देव के पास। लेकिन देव रायचंद तो है, वो गायब है। तब हम क्या करें बताइए? हु इज इन चार्ज? बिल्कुल, लीडिंग अथॉरिटी कौन है? आपको लीडिंग अथॉरिटी चाहिए? जी। मिल जाएगी। मैं गारंटी लेती हूँ, क्योंकि आपके पैसे सेफ है और देव सर सब संभाल लेंगे। ये कौन है? वो शी। मैं विधि, देव सर की असिस्टेंट, उनकी कॉन्फिडेंट। अब विधि, तुम करना क्या चाह रही हो? अर्जुन, देव सर ने हमेशा हर मुसीबत में हम सबका साथ दिया है, तो अब हमें भी उनके लिए डट कर खड़े रहना चाहिए ना। मैं जानती हूँ देव सर कहाँ मिलेंगे। हाँ सर, शी इज राइट। आप सब लोग इन पे भरोसा कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, हमें देव रायचंद यहाँ चाहिए। हमें गारंटी चाहिए कि आपके पास हमारे पैसे सेफ हैं। आप लोग हमें बस थोड़ा समय दे दीजिए। दिया समय, कुछ घंटों का समय दिया। एंड माइंड इट, सिर्फ कुछ घंटे। अर्जुन, मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। चलो, क्योंकि सर हम लोग अभी आते हैं। अपनी औकात से बड़ा चैलेंज लेकर बैठ गई हो मिस विधि। इत्तेफाक से तीर एक दो बार निशाने पर लगता है, हर बार नहीं। बस यही बस। विधि,
आर यू श्योर देव यहाँ होंगे? अर्जुन, जब देव सर परेशान होता है ना तो वो यहीं आते हैं। वो यहाँ अपनी माँ के कमरे में होंगे। तुम चलो, जल्दी चलो। लेट्स गो। अरे विधि मैडम अचानक? मुझे पता है कि देव सर अंदर ही है। उनसे कहिए कि ऑफिस में बहुत बड़ी मुसीबत हो गई, हमें जाना है जल्दी। मिस्टर रायचंद यहाँ नहीं है। पर उन्हें तो यही होना चाहिए था। और वो काफी दिनों से यहाँ आए भी नहीं। अब ठीक है, देव सर के घर चलो। देव सर ऐसे बिना बताए कहाँ जा सकते, वो भी इतने क्राइसिस में। यही तो हम सब भी सोच रहे हैं कि ऐसी क्या बात हुई कि देव बिना बोले चला गया। मैम साहब, ये लेटर आया देव सर का। माँ, माफ करना, आपको बताए बिना जा रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त अपने साथ अकेले बिताने की जरूरत है। मैं अपना फोन बंद रखूंगा, प्लीज मुझे ढूंढना मत। फिक्र मत करना, मैं जल्द लौट आऊंगा। आपका देव। सो स्ट्रेंज, भाई ने ऐसा पहले कभी नहीं किया। मैं कुछ बोलूं? मुझे लगता है इस वक्त ना हमें फोकस इस बात पे करना चाहिए कि इस क्राइसिस से बाहर कैसे निकला जाए। एंड इट्स अ गुड न्यूज, राइट? एटलीस्ट अब हमें पता है कि देव बिल्कुल ठीक है। अब बस हम और हमारे मैसेजेस उन तक नहीं पहुंच सकते, और हो सकता है कि ये फोन ऑफ होने की वजह से उन्हें शेयर मार्केट का गिरना पता ही ना चला हो। अब ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हमें ही फेस करना है। जो करना है बस हमें करना है, राइट? मम्मा, देव भाई नहीं है तो क्या हुआ? अभिमन्यु भाई भी तो ऑफिस जा सकते हैं ना? माँ, मैं अब तो जानती है ना मैं ये सब। अभी क्या पता बेटा, तेरे जाने से बात आगे बढ़ी ना। मम्मी जी, अभिमन्यु कैसे? आप शायद इस क्राइसिस को अच्छी तरह समझी नहीं है। I really hope कि अब तो आपको रियलाइज हो जाए कि सिर्फ देव भाई साहब के हाथ में बिजनेस की पावर देखिए आपने कितनी बड़ी गलती की है। अगर परिवार के किसी दूसरे केपेबल इंसान को आपने काम करने का मौका दिया होता तो आज हम इस सिचुएशन में नहीं होते। भाभी काम डाउन। अभिमन्यु भाई, मम्मा इज राइट, आपको ना ऑफिस जाना चाहिए। और आपके साथ ये लोग भी तो है ना। चित्रा, फॉर गॉड सेक कीप क्वाइट। तुम्हें क्या पता है बिजनेस के बारे में? हाँ, सालों से काम कर रहे लोग भी ऐसी सिचुएशन में आके पैनिक कर जाते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं। अभिमन्यु अगर ऑफिस जाएंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे। और विधि कल की आई हुई बच्ची है, शी कैन नॉट डू दिस। प्रिया मैम, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मैम ऑफिस में और भी लोग हैं जो काफी एक्सपीरियंस्ड हैं और वो हेल्प करेंगे सर। इस वक्त फैमिली में से किसी का वहां होना बहुत जरूरी है, अथॉरिटी के लिए। शेयर होल्डर के सामने होना जरूरी है। आई एम रियली सॉरी। वहां पे सिर्फ खड़े रहने के लिए भी कुछ तो पता होना चाहिए। मुझे तो बिजनेस की कोई भी नॉलेज नहीं है। मैं तो नॉर्मल डेज में भी वहां पर इसमें एक दिन भी खड़ा नहीं हो सकता था, और आप लोग इस क्राइसिस वाली सिचुएशन में मुझे सब कुछ हैंडल करने के लिए कह रहे हैं। मुझसे नहीं होगा। I'm sorry। ना